Hello students, welcome. Welcome to the online class of DLED English 4th semester. I am Shipra Singh, lecturer SCERT. In today's class, I will deal with the communicative approach or communicative approach of language teaching. Now, one question arises in our mind, what is the meaning of approach? In my previous classes, I have discussed about method like grammar translation method, direct method, Dr. West's new method. And I told you that method means manner, means how to teach. In this class, I will discuss approach. Now, approach, what is the meaning of approach? Approach refers to different theories of language teaching and language learning. For instance, we have our objective language teaching. हमारे पास हमारा objective है language teaching. So one teacher can have different approach, another teacher can have different approach to this objective, and the third teacher can have different approach to this objective. One teacher can adopt structural approach, another teacher can adopt situational approach, and another teacher can adopt communicative approach. So approach is you can say different theories about language teaching and language learning. It is just outlook of teacher. हमें बच्चों को अच्छे से अच्छा बेस्ट अपना बेस्ट देना है जिससे वो किसी भी लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज को वो सीख सके। उसके लिए हम अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो वो और हमारा आउटलुक अलग रहता है उन स्ट्रेटजीज को लेकर। हम उसके लिए कम्युनिकेटिव अप्रोच से भी पढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम स्ट्रक्चरल अप्रोच से भी पढ़ा सकते हैं, उसको हम सिचुएशनल अप्रोच से भी पढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा आउटलुक है, टीचर का आउटलुक है कि वो किससे पढ़ाना चाहता है। और कोई भी अप्रोच सही या गलत नहीं होती है। You cannot say that my approach is wrong, my approach is right, and that approach is wrong, or that approach is right. So approach is outlook of teacher of teaching language and to fulfill the objective of teaching, objective of language teaching. Now, I will move on to my topic, that is communicative language teaching. Communicative language teaching is an approach to teach target language or foreign language with special emphasis on communicative competence. Communicative language teaching एक ऐसी अप्रोच है जो कि emphasize करती है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की ओर। अगर हमें किसी लैंग्वेज को सिखाना है, अगर हमें किसी फॉरेन लैंग्वेज को सिखाना है, सपोज हमें इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाना है बच्चों को, तो ये जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच है ये एम्फसाइज करेगी कि हम किस तरह से बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर सकें, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेवलप कर सकें, मीन्स बातचीत करने की क्षमता को विकसित कर सकें। ये हमें कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच सिखाती है। What is the aim? Now we will move on to the aim of communicative language teaching. What is the aim of communicative language teaching? The aim of communicative language teaching is to develop in students the ability or the competence of speaking, of communicative competence. मीन्स अगर हमें उसका एम है कि हम स्टूडेंट्स में कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को डेवलप कर सकें। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस मीन्स हमें किस तरह से कम्युनिकेट करना है। ठीक है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में एक वर्ड होता है दैट इज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिचुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किस सिचुएशन में, किस कॉन्टेक्स्ट में हमें किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपनी बात रखनी है, ये हमें कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग सिखाती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस? हमने कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की बात की और ये जाना कि इसमें हमें कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस सिखाया जाता है बच्चों को। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस मीन्स टू सी वेदर अ पर्टिकुलर अटरेंस इज एप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस और नॉट। आपने कोई सेंटेंस बोला, कुछ बोला, क्या वो उस कॉन्टेक्स्ट के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं, उस सिचुएशन के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। इट इज क्वाइट सिमिलर टू द थियोरी ऑफ औचित्य। आपने हिंदी में ऑफ कोर्स आपने पढ़ा ही होगा थियोरी ऑफ औचित्य की
का सिद्धांत, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि हमें किस जगह पे क्या बोलना है, कहाँ पर, किस कॉन्टेक्स्ट पे क्या बोलना है, किस सिचुएशन पे क्या बोलना है, जिससे हमारा कम्युनिकेशन मीनिंगफुल हो जाए। कम्युनिकेटिव अप्रोच में मीनिंगफुलनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस ऑन द ओरिजिन ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? It originated during 1970s and early 1980s. There was a linguist named Noam Chomsky. एक नॉम चॉम्स्की नाम के एक लिंग्विस्ट थे। उन्होंने आइडिया दिया था ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस और लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। ही गेव द आइडिया ऑफ ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस एंड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड हिज आइडियाज लेटर डेवलप्ड इनटू कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। उन्हीं के आइडियाज को आगे लेकर हमने कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच बनाई। बट the conceptual basis of communicative language teaching was given by two linguists. One was Michael Halliday and the other was Del Hymes. Michael Halliday was interested in the function of language. Michael Halliday जो थे वो लैंग्वेज के क्या फंक्शन है, लैंग्वेज के क्या कार्य हैं, इस पे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। उन्होंने इस फील्ड पे काम किया कि लैंग्वेज के क्या काम हो सकते हैं। कुछ आइडिएशनल फंक्शन होते हैं, इंटरपर्सनल फंक्शनल होते हैं, टेक्निकल फंक्शन होते हैं। इन सारी चीज़ों पे माइकल हैलिडे ने वर्क किया। एंड डिल हाइम्स ही वर्कड ऑन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो टर्म है, इट इज कॉइन्ड बाय डिल हाइम्स एंड he gave wider notion of communicative competence instead of narrower notion of grammatical competence of Noam Chomsky. Noam Chomsky के जो narrow concept था, that was grammatical competence या linguistic competence, इसकी जगह उन्होंने एक वाइडर नोशन दिया कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का। उन्होंने 1972 में एक बुक लिखी थी, एक आर्टिकल लिखा था, दैट वाज ऑन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस and he mentioned that there are two types of competences. One is grammatical competence and the other is communicative competence. Grammatical competence means you are very skilled in speaking correct English. आप जो इंग्लिश बोल रहे हैं बहुत सही है, उसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। एंड द सेकेंड इज कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, मीन्स जो आप बोल रहे हैं वो उस कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत मीनिंगफुल है। So Del Hymes said, point the word communicative competence and maintains that to be grammatically competent is not enough, and it is necessary, it is more important to be communicatively competent. Means ग्रामेटिकली कॉम्पिटेंट होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम कम्युनिकेटिवली कॉम्पिटेंट हो जाएं। मीन्स ये ज़रूरी है कि हम ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बोलें, हम जो बोल रहे हैं उसका मीनिंग हो, वो सही हो, उसका स्ट्रक्चर सही हो, उसमें कोई फॉल्ट ना हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो मीनिंग कॉन्टेक्चुअलाइज्ड हो, जो हम बोल रहे हैं वो उस कॉन्टेक्स्ट के लिए सुटेबल हो। और उन्होंने ये भी कहा कि rules, if they are not used properly, are meaningless. रूल्स, ग्रामर के रूल्स अगर हम उसको प्रॉपर सही तरीके से यूज ना करें तो उसका कोई मतलब नहीं है, और ऐसे रूल्स बिल्कुल यूजलेस हैं। सो इन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वी सी दैट ग्रामर इज नॉट प्राइमरी। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में हमने देखा है कि जो ग्रामर है वो प्राइमरी नहीं है। सो बिकॉज meaning of an utterance does not depend on the grammar. किसी भी utterance का जो meaning होता है, अर्थ होता है, वो उसकी ग्रामर पे ही पूरी तरह से डिपेंड नहीं होता है। बहुत से अलग से फैक्टर्स होते हैं जिसपे किसी भी utterance का meaning डिपेंड करता है। For instance, who is speaking to whom? कौन किससे बोल रहा है? Where he is speaking, वो कहाँ बोल रहा है? Why he is speaking, वो क्यों बोल रहा है? And in what manner he is speaking, और किस manner में वो बोल रहा है? तो ये सारे जो factors हैं, they are more important. ये बहुत more important than making correct grammatical sentences. Correct grammatical sentence बनाना भी important है, पर उससे भी ज़्यादा important है कि हम इन factors को देखें कि हम क्या बोल रहे हैं, who is speaking to whom, why he is speaking, where he is speaking, and what is the manner of speaking. So grammatical knowledge is not enough to help us to participate in different situations.
ग्रामेटिकल नॉलेज ही हमें डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस में, कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि अगर हम बहुत अच्छे हमें हमें आता हो सेकंड लैंग्वेज या हमें लैंग्वेज की बहुत अच्छी नॉलेज हो, इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर जगह बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कम्युनिकेटिवली कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। For instance, I will give you certain examples to make my point clear. There is a suppose there is a sentence named a blackboard saw a movie. A blackboard saw a movie means एक blackboard ने picture देखी, movie देखी. So this sentence is grammatically correct. This sentence is grammatically correct. There is no mistake in this sentence, but this sentence is meaningless. A blackboard cannot see movie. So this sentence is meaningless, but it is grammatically correct. Then we can say, how is it going? Suppose a student visits his teacher and says, how is it going? क्या चल रहा है? How is it going? तो ये जो है ये सेंटेंस inappropriate है. If you meet your teacher, you will say, how are you, sir? How are you, ma'am? But how is it going? Though it is grammatically correct, but this is. सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। This is inappropriate. इस सिचुएशन के लिए appropriate नहीं है सेंटेंस. Then we say when we meet somebody, we say it is nice to meet you. We say it is nice to meet you. This sentence is also grammatically correct. There is no mistake. आपसे मिलकर अच्छा लगा. It is nice to meet you. But where to use the sentence? This knowledge, किस जगह में क्या बोलना है, इसकी knowledge होना बहुत ज़रूरी है. Means if you are meeting that person again, उस पर्सन से आप दोबारा मिल रहे हैं और आप उससे पूछ रहे हैं नाइस टू, उसे कह रहे हैं इट इज़ नाइस टू मीट यू, तो दिस साउंड्स ऑड, सुनने में बहुत ऑड लग रहा है. आपको कहना होगा कि इट इज़ नाइस टू सी यू अगेन. Both the sentence is grammatically correct, but the situation or where he is speaking, जिस जगह पे वो बोल रहा है, that is not correct. So this sentence is odd. I will take one more example, like give me a glass of water. Okay, you request your mother, or you ask your mother or father to give you a glass of water. You say, give me a glass of water. But this is not but this is quite rough way of talking. You can say, can I have a glass of water, please? This is more polite way. Can I have a glass of water, please? This is polite and full of manners. It exhibits manners. अगर आप ये कहेंगे, ये कहने की जगह कि मुझे एक गिलास पानी ला के दो, अगर आप ये कहेंगे क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, तो ये ज़्यादा पोलाइट है. तो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट वो भी है कि गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, लेकिन कहाँ पे आपको आप किससे बोल रहे हैं, हु आर यू टॉकिंग टू, किससे बोल रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है. तो आप कहेंगे कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज. सो here communicative language teaching emphasizes that rules of language are not important. Use of language is more important than rules of language. Language को use करना ये ज़्यादा ज़रूरी है language के rules से. Okay. Now we will move on to different dimensions of communicative competence. देखिए communicative competence कई चीज़ों को include करता है. One is grammatical competence या linguistic competence, जिसमें आप ग्रामर में बहुत अच्छे होते हैं, आपको ग्रामर के रूल्स बहुत अच्छे से पता होते हैं. So communicative competence does not ignore grammatical aspect. Communicative competence जो होता है वो आपके grammatical aspects को, grammatical rules को neglect नहीं करता है, but grammatical knowledge and grammatical competence is also included in communicative competence. Then the second dimension is social linguistic competence. It refers to the understanding of social context. Social linguistic competence refers to understanding of social context. आप सामाजिक संदर्भों में किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं,
ये इसमें इंक्लूड करता है। मीन्स जैसे मैंने आपसे पहले ही बताया कि आप कहाँ पर हैं, किस जगह पे बैठे हुए हैं, मीटिंग हॉल में हैं या फिर फ्रेंड से बात कर रहे हैं, किस वोकैबुलरी का आपको यूज़ करना चाहिए, किससे किस तरह से बात करनी चाहिए, उससे किस तरह से रीड करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को भी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इंक्लूड करता है। द वन वाज ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस एंड द अदर इज सोशल लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस। The third one is discourse competence. Discourse competence means how the text is created, how the text is organized. कोई बुक या कोई टेक्स्ट है किस तरह से बना है, तो इसके बारे में भी आपको उसमें क्या किस तरह से क्या नैरेटिव यूज किया गया है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए इफ यू वांट टू बी कम्युनिकेटिवली कॉम्पिटेंट। The next is strategic competence. Strategic competence refers to the different strategies a learner adopts. जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, रणनीतियां हैं जो कोई भी वक्ता अडॉप्ट करता है। जैसे कि अगर कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है तो किस तरह से हम उसको हम बना के रखें, कंटिन्यू करें। एंड टू इनिशिएट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को हाउ टू इनिशिएट द कम्युनिकेशन, हाउ टू मेंटेन द कम्युनिकेशन, हाउ टू रिपेयर कम्युनिकेशन एंड हाउ टू रीडायरेक्ट इट। So, communicative competence includes grammatical competence, social linguistic competence, discourse competence, and strategic competence. Now, we will move on to the principle of communicative approach. As we all know that in communicative competence, meaning is importance, and meaning cannot be understood without context. Meaning को हम context के बिना, संदर्भों के बिना नहीं समझते हैं. It is contextualization of meaning. Meaning को हमेशा इसमें contextualize किया जाता है. Second thing, language learning means learning to communicate. बेसिक प्रिंसिपल है कि हम लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं जिससे हम कम्युनिकेट कर सकें, अपनी बातचीत की क्षमता को विकसित कर सकें. Then, in communicative language teaching, use of mother tongue is allowed. You can use mother tongue and you can also do some translations also. Then, reading and writing aspect is not ignored in communicative language teaching. Communicative language teaching में आपके reading and writing के aspects को ignore नहीं किया जाता है, and student can start it from the very first day of their classes. Then, the students are expected to interact. Students से expect किया जाता है कि वो from the very first day they can interact with their fellow students, with their teachers, and they can make group discussions. So interaction is the key in communicative language teaching. Then the role of teacher. Here the role teacher is not authority. The role of teacher is just a facilitator. It is student-centered method, and the teacher works as a facilitator. He gives exercises, he provides. Yeah, teacher must have managerial quality. उनके अंदर एक मैनेजर वाली qualities होनी चाहिए communicative language teaching classes को run करने के लिए. Then the pronunciation is very important. Pronunciation should be comprehensible. जो बच्चा बोल रहा है वो comprehensible, समझने योग्य होना चाहिए. Pronunciation is very important in communicative language teaching. जो हम लोग mistakes करते हैं communication में में mistake करना, में mistake करना, and बहुत से कई चीज़ें होती हैं जो हम सही से pronounce नहीं करते हैं. तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच में हमें प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ध्यान देना होता है. Then we will move on to the syllabus of communicative language teaching. In communicative language teaching, the syllabus is functional. Syllabus जो होता है functional होता है. It is not based on rules. जो syllabus होता है वो rules पे based नहीं होता है, फंक्शनल होता है. लैंग्वेज का फंक्शनल यूज, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि माइकल हैलिडे एंड डेल हाइम्स, दो लोग थे जिन्होंने इसको प्रोपोगेट किया था. तो माइकल हैलिडे वाज इंटरेस्टेड इन द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. हमें लैंग्वेज के रूल्स को रूल्स पे बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं करना है, लैंग्वेज के फंक्शन पे एम्फोसाइज करना है. तो लैंग्वेज के फंक्शनल सिलेबस होता है ना कि रूल बेस्ड. उसमें वी कैन फर्स्ट एक्टिविटी दैट वी कैन इंक्लूड इज रोल प्ले. आप रोल प्ले करवा सकते हैं. मीन्स टीचर किसी को, आप किसी मैगजीन में कोई जॉब एडवर्टीजमेंट आया है
तो एक इंटरव्यूअर बन जाता है, एक उसका इंटरव्यू ही बन जाता है, एक उससे क्वेश्चंस पूछता है, दूसरा उसके आंसर देता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। देन न्यूज़ रिपोर्टिंग, another activity you can conduct, a teacher can conduct in the class is news reporting. Students can perform anchor duties, and they can speak and they can speak about the latest news and latest trends in target language. So there are certain news readers have different kind of vocabulary. They have to be very fluent in English. So all these factors should be taken into consideration while giving exercises on or while conducting the class of news reporting. Then teacher can give tasks to students. टीचर जो है वो स्टूडेंट को टास्क दे सकता है। मैंने ऑलरेडी टोल्ड यू दैट सिलेबस इज फंक्शनल। तो ये सारे फंक्शनल सिलेबस के ही पार्ट हैं कि उनको टास्क देना। टास्क कैसा? टू ग्रीट समवन, कोई आए आप उसको ग्रीट करिए। कैसे ग्रीट करेंगे? ठीक है, सो ग्रीट करने के डिफरेंट तरीके हैं। अगर आपका फ्रेंड आपके पास आएगा आप उसको अलग तरीके से ग्रीट करेंगे। आपके मदर फादर आएंगे तो ग्रीट करने का तरीका डिफरेंट होगा। टीचर आएंगे उनको ग्रीट करने का तरीका आपका डिफरेंट होगा। देन यू कैन बुकिंग अ होटल इन अ रूम। जब आप किसी होटल में रूम बुक कर रहे हैं तो आप किस तरह से बात करेंगे? उसके लिए अलग डिक्शन सेट होते हैं, कुछ वर्ड्स के डिक्शन सेट होते हैं, उनसे डिक्शंस आपको पता होने चाहिए। देन कॉन्वर्सेशन, ऑफ कोर्स आपको बातचीत करना होगा, क्लास में इंटरेक्ट करना होगा। देन सपोज गेस्ट कम इन योर हाउस, आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो उनको आप किस तरह से अटेंड करेंगे? उसके लिए भी आपका कुछ अलग मैनर होता है। अगर आपको ग्रामर के रूल्स पता होंगे, यू आर वेरी कॉम्पिटेंट इन ग्रामर, तो ज़रूरी नहीं कि आप ये सारे काम कर पाएँ, कि आप किसी को ग्रीट कर पाएँ या होटल में रूम बुक कर पाएँ, क्योंकि उसके लिए अलग अलग वोकैबुलरी, अलग डिक्शन होता है। या आपके घर में कोई गेस्ट है, उनको आप अच्छे से ट्रीट कर पाएँ, इसके लिए आपको कम्युनिकेटिवली कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। देन इंट्रोड्यूसिंग पीपल, आप लोगों को किस तरह से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देन मेकिंग अ कॉल टू रिलेटिव, आप अपने रिलेटिव्स को किस तरह से कॉल कर रहे हैं, किस तरह से आप उनसे फ़ोन पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, किस तरह आप उनको घर पे इनवाइट कर रहे हैं। तो ये सारे टास्क होते हैं जो टीचर अपने स्टूडेंट्स को देता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्लासेस में। देन जो कोर्स बुक होती है उसका भी हम कम्युनिकेटिवली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। कोई टॉपिक हमें मिला, अब उस पर हमने ग्रुप बना दिया स्टूडेंट्स के, सिक्स ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट्स, और वो उस पर डिस्कस कर रहे हैं। वी कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज रेडियो शोज। जब हम रेडियो शो सुनते हैं तो व्हेन वी हियर टू रेडियो जॉकीज, वी सी दे हैव डिफरेंट वॉइस क्वालिटी। उनके अंदर वॉइस क्वालिटी अलग होती है, उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट होता है, उनकी वॉइस में इंटोनेशन सही होते हैं, मॉड्यूलेशन सही होते हैं। तो ये रेडियो शो का एक्टिविटी करवाने का टारगेट या ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमारे जो वॉइस में मॉड्यूलेशन है, इंटोनेशन है, वो प्रॉपर हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ग्रुप बना सकते हैं स्टूडेंट्स का। 6 और 7 स्टूडेंट का ग्रुप बनाया, उनको एक्टिविटी दे दी स्क्रिप्ट लिखने के लिए, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा, एक स्टूडेंट ने उसको बोला। इसके लिए वो रेडियो जॉकी से पर्सनली इंटरव्यू भी कर सकते हैं कि वो किस तरह से बोलते हैं वहाँ पे जाके। देन वी कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज 2-minute डिबेट, हम उनसे 2 मिनट की डिबेट भी ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। वी कैन गिव टॉपिक्स टू स्पीक फॉर एंड अगेंस्ट, हमें उसके फॉर में, उसके पक्ष में और उसके अगेंस्ट में बोलने के लिए टॉपिक दे दिए। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट मीडिया वर्सेज नॉन प्रिंट मीडिया। Some students will speak in the favor of non-print media and some will speak in the favor of print media. And इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो उनके अंदर थिंकिंग पावर भी डेवलप हो जाती है डिबेट करने से, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका यूज़ करना सीख जाते हैं, लाइक आई एडमिट दैट, बट आई डोंट एग्री विद यू, बट दिस इज माई ओपिनियन, दिस इन माई व्यू। सो दीज काइंड्स ऑफ जो एक्सप्रेशन इनको यूज़ करना वो सीख जाते हैं। देन स्टोरी राइटिंग एक्टिविटी, टीचर ने एक पैसेज पढ़ा, लिटरेरी पैसेज पढ़ा, उस पर उन्होंने कहा कि यू कैन राइट अ स्टोरी। तो इससे इनकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स आर नॉट इग्नोर्ड इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में राइटिंग एंड रीडिंग स्किल्स को इग्नोर नहीं किया जाता है।
Then sports commentary, students can be engaged into sports commentary. Sports commentary uses different kind of vocabulary. उसमें फ्लुएंसी ज़्यादा होती है, वोकेबलरी अलग होती है। जब अगर आपने देखा होगा, कभी क्रिकेट की कमेंट्री सुनी होगी तो आपने देखा होगा उसमें सिमिलीज का यूज़ बहुत होता है, सिमिली का यूज़ किया जाता है, मेटाफोर्स का यूज़ किया जाता है, वोकेबलरी अलग होती है, इसकी फ्लुएंसी अलग होती है। तो इस तरह की भी एक्टिविटी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्लासेस में ऑर्गेनाइज की जा सकती है। देन ऑल्सो क्रिएटिव मोनोलॉग, आप क्रिएटिव मोनोलॉग भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। लाइक you can choose one character from any lesson and you can choose one character from a lesson and you can write a monologue. आप किसी भी आपके लेसन से आप एक कैरेक्टर को ले लीजिए और उस पर आप मोनोलॉग, क्रिएटिव मोनोलॉग लिख लीजिए। इससे आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होगी, प्लस आप और क्रिएटिविटी आपके अंदर आएगी। Then solve my problem activity. Solve my problem activity, the objective of this activity is making suggestion, offering suggestions, and offering solutions to different problems. Different problems होती हैं, इसको आप क्या solution दे रहे हैं, आप क्या सजेशन दे रहे हैं। तो ये एक सॉल्व माई प्रॉब्लम एक्टिविटी में आता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, 6 से 7 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना देंगे और वन पर्सन इन ईच ग्रुप पुट फॉरवर्ड अ प्रॉब्लम। हर ग्रुप से एक पर्सन क्या करेगा, अपनी एक प्रॉब्लम बताएगा। फॉर इंस्टेंस, वन ग्रुप विल से दैट इन माय नेबर प्लेज वेरी लाउड म्यूजिक। मेरे जो नेबर हैं बहुत ही लाउड म्यूजिक बजाते हैं, जिससे मुझे बहुत डिस्टर्ब होता है। तो बाकी स्टूडेंट्स उस पर सॉल्यूशन देंगे, ठीक है, उनके अंदर सॉल्यूशन देंगे और इसके अलावा उसका अपना सजेशंस देंगे, जिससे उनके अंदर काउंसलिंग की पावर आती है, किस तरह से आप किसी को प्रॉपर्ली गाइड कर सकते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर फंक्शनल। देन you can also give an activity one day in your city. Suppose your friend visits your city, आपका फ्रेंड आपकी सिटी में आता है, तो आप उससे कहेंगे कि आपको यहाँ पे क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। तो उससे इंटरेक्शन बढ़ेगा एंड ऑल्सो नॉलेज भी इंक्रीज होगी। देन सिटीजन फोरम, इसमें आपको इसका सिटीजन फोरम जो एक्टिविटी है, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप किस तरह से स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करें लोकल प्रॉब्लम्स को लेकर। बिकॉज स्टूडेंट एक सिटीजन है, उनको अच्छा सिटीजन होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ अपनी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स उसके बारे में जाने और उसके प्रति संवेदनशील रहें। तो उसके लिए जैसे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे यहाँ पे ट्रैफिक जैम बहुत है, प्रॉब्लम है ट्रैफिक जैम इन माई सिटी, उसको डिस्कस करेंगे। उससे हमें मतलब क्या प्रॉब्लम्स, उससे हमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इससे भी स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी बढ़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी आएगी। So we have seen that there are so many activities that a teacher can conduct in communicative language teaching. Now, I will give you an assignment. The assignment is not very difficult. I'm not giving you very much difficult assignment. That is critically analyze communicative language teaching. You can give some positive and some negative, some for and some against opinion about this method. So this is the end of my lecture. I hope you have enjoyed it. Thank you so much. सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।